नमस्तेभ्यः। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहूणम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना मारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा, जब भी जाग जाओ तभी है सवेरा। न समझो अभी मित्र। विगत दिवसों से एक प्रकरण पर हम मात्र चर्चा ही नहीं विचार कर रहे हैं, और विचार इसलिए कर रहे हैं कि उसका निर्णय करना ही है। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। अभी अपन ने पिछले सत्रों में जो चर्चा थोड़ी बहुत करने का प्रयास किया, अवसर मिला कैसे है यहाँ तक अपन पहुँचे हैं। और मिला कैसे है ये बात नहीं है, मिल गया है। जिस चीज के लिए कहा गया है बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, यानी कहा जाए सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा पुण्य होवे और वो पुण्य फल उदय में आवे, तब इस जीव को नहीं, किसी जीव को नहीं, मुझ जीव को। किसको? किसकी बात चल रही है? मेरी। वैसे तो देखा जाए ना, अभी हम और आप सब जो यहाँ बैठे हैं संसार में, हमारी और तुम्हारी कहानी बड़ी बेरहम कहानी है, बहुत बेरहम कहानी है। और जब बात कही जाती है दुख का वर्णन कहाँ है, तो कहते हैं 6 ढाला की। कौन सी ढाल में दुख का वर्णन? पहली ढाल में, 6 ढाला में दुख का वर्णन है। दुख से बचने का उपाय कहाँ पर है? तो बोले टोटमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताया है कि वो मिथ्यात्व बंध का कारण है। मिथ्यात्व बैरी, अंश भी बैरी है तो संसार का कारण है। सप्तव्यसन से बड़ा पाप है, उसे छोड़ना चाहिए। उससे बचने का उपाय जो है वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताया है। दुख तो है पहली ढाल में, बचने का उपाय है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और दोनों हमने पढ़ रखे हैं, दोनों हम पढ़ते हैं, और दोनों के प्रति हमारी भक्ति भी है। अवसर भी मिल गया है, परंतु ये अवसर कितने काल का है। एक कल चर्चा की थी कि प्राप्त पर्याय की जो स्थिति है, कोई भी पर्याय जो कही जाएगी उसकी स्थिति कितनी कही है? छोटी है। एक समय की स्थिति उसकी कही गई है। यद्यपि हमें क्या है, अनेक पर्याय समूह रूप में दिख रही हैं। मतलब अभी वर्तमान में हमने एक आयु कर्म के अनुसार एक स्थिति देख ली कि 50 साल, 25 साल, 30 साल, तो हमें लगता है तो जीवन। और दूसरी एक और बात है, अनादि मिथ्यात्व मोह परिणाम जो लेकर चले आए हैं, उसके कारण से अभी भी ऐसा लगता है अभी तो समय बाकी है। और इसी दिल्ली के एक परिसर में लाल किले से कोई मोदी जी ने कह दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या कहा गया था? उसकी प्रतीक्षा है कि नहीं? अच्छे दिन आने वाले हैं। जो कहना चाहिए, मैं कोई पार्टी की तरफ से बात नहीं कहूँ, लेकिन अगर ये बात कही जाए, है ना, ये तो देश का अपना लगा है प्रतीक। और उसके बाद भी अब तो ये देश का क्या है, इसमें जो 24 आर्य बने हैं वो 24 तीर्थंकर का चित्र है। क्या कह रहे हैं? और ये जो वर्ण लगे हुए दिख रहे हैं ना, इन वर्णों को भी जैन धर्म के हिसाब से देखें तो इसके भी अपन भाव निकाल ही लेते हैं, है ना। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं।
जो उनके प्रति एक आस्था है, उनके प्रति विश्वास है, जिस व्यक्ति विशेष को, पार्टी विशेष को, जिनको उनसे ऐसा लगता, अपेक्षा रखती, वो कहते हैं हम तब तक आपको लाते रहेंगे जब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे, हम तब तक आपको जाने नहीं देंगे जब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे। हम कह रहे हैं हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं कि अच्छे दिन जा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अवसर तो बहुत मुश्किल से मिला है, वो सबकी बात ठीक है, और पुरानी कहानी को रोते नहीं रहना चाहिए। वर्तमान में जो प्राप्त है उसमें जो अपना काम कर लेवे, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। काम कर सकते हैं कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। मैंने भजन की एक पंक्ति प्रारंभ में कही है, न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। तो जागने के लिए कब उठना चाहिए, समय कौन सा है उठने का, सबसे अच्छा समय कौन सा है? अगर हम कहें तो ऐसा कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब कितने लोगों को तो ब्रह्म मुहूर्त मतलब क्या होता है? ये ब्रह्म मुहूर्त यानी क्या होता है? प्रश्न में से प्रश्न उत्पन्न होते चले जाएंगे ना, चर्चाएं होती हैं, स्वाध्याय, तो उसमें से भी कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जो आपको प्रश्न उत्पन्न हुआ वो कदाचित उसका समाधान वक्ता के द्वारा दिया गया, आपने उस समाधान का कितना तत्व विचार किया, कितना मंथन किया। अगर तत्व विचार के स्तर पर हम आ जाएंगे, उतरेंगे, आपको प्रश्नों के समाधान स्वयं अंदर से मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। कौन है? तुम्हारे आत्मा ही तो है। एक बार हमारे पिताजी से एक भाई थे, तो वो बहुत प्रश्न पूछने की उन्हें जिज्ञासा थी, जिज्ञासु जीव था तो पूछता था, अनेक विद्वानों से पूछते थे वो। कई बार कुछ विद्वान ऐसे भी थे कि उन्होंने कह दिया भैया यार तुम हमारे पीछे मत पड़ा करो, जितना हम सुना रहे उतना समझ लिया करो, तुम बस प्रश्न ही पूछते रहते हो। तो उन्होंने कह दिया कि तुम तो एक काम करा करो, पंडित उत्तम चंद जी है ना, उनके पास चले जाओ, वो बहुत ऐसे हैं, तुम जितने पूछोगे सबके उत्तर देंगे, रात में 12 बजे भी दोगे तो उत्तर देंगे। उन्होंने पूछा, सहजता से पूछा, जितने प्रश्न पूछा उनसे संभव उन्होंने समाधान दिया। बाद में उन्होंने उससे कहा, वो बोला पंडित जी आपसे मैं जो भी प्रश्न पूछ रहा हूँ आपके पास समाधान आ कहाँ से रहा है? क्या आपने पूरा द्वादशांग पढ़ लिया है, समझ लिया है? क्योंकि उसके जो स्तर के प्रश्न थे वो बन गए। तो बोले भैया हम तो आगम अभ्यास करते हैं, और हमें जो समाधान है वो आगम अभ्यास से स्वयमेव विशुद्धता से हमें अपने प्रश्नों के समाधान मिलते हैं। और जो प्रश्न आपने पूछे हैं वो सिर्फ आपके ही नहीं हैं, वो हर एक संसारी जीव के हैं। देखो कोइंसिडेंट किसको कहते हैं? जो होना है निश्चित है। यहाँ आप चर्चा कर रहे थे, वहां भाई साहब ने प्रश्न पूछा कि जैसी गति होती है वैसी मति होती, कि वैसी मति होती कि वैसी गति होती है। मेरे घर में बहुत सारी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, 8000 से ऊपर जैन ग्रंथ हैं, और 8000 से ऊपर जैन दिगंबर ग्रंथ होने के बाद भी मैं लगभग कभी भी यात्रा सफर में जाता हूं तो एक ये मेरा टैबलेट रहता है, और एक आध ग्रंथ लेकर के मैं साथ में चलता हूं पुस्तक की। रास्ते में कभी सफर में अध्ययन स्वाध्याय के लिए करता हूं। कोइंसिडेंट किसको कहते हैं? दिख रहा है आपको? कैमरे में दिख रहा है? क्या लिखा है टाइटल? क्या लिखा है? अरे आपको दिख रहा होगा तो आप पढ़ पाएंगे। जूम करना जरा पुस्तक की ओर। अब देखा? एक आपने पूछा, वो चर्चा कर रहे थे, पुस्तक लेके मैं बैठा था, और मैं पुस्तक पे से कोई प्रकरण लेने वाला भी नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था। पुस्तक लेके आया हूं मैंने स्वयं स्वाध्याय के लिए, अपने लिए, लेकिन कोइंसिडेंट वो प्रश्न उत्पन्न हुआ। भली होनहार है जिसकी, उसको ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं? अपने हित की जिसको भावना आएगी उसे ही प्रश्न उत्पन्न होगा। मुझे क्या सुधारना है, मुझे इस अवसर पे क्या करना है, करने योग्य क्या है, दुर्लभ अवसर है, कठिनाई से मिला है, कठिनाई से मिली हुई वस्तु की क्या कीमत हो सकती है, जिनवाणी का क्या मूल्य है, जिनश्रुत का क्या मूल्य है, भगवान की दिव्य धनी का क्या मूल्य है, सत्समागम का क्या मूल्य है, इस अवसर का क्या मूल्य है। अगर इसे समझना हो तो पंच कल्याण के कुछ उन दृश्यों को एक बार जरा दृष्टि पटल पर लेकर के आइए।
जब वह छायक सम्यक दृष्टि द्वादशांग का पाठी, वह सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र मनुष्य पर्याय के वो विद्याधर भूमि गोचरी राजाओं के सामने आके खड़े होकर के क्या कहता है, हे मानव सुर वैभव ले लो और क्षण भर के लिए क्या दे दो, मनुष्य पर्याय दे दो। तो वो कितना वैभव के बदले में एक समय की मनुष्य पर्याय मांग रहा है। और ये पक्की बात है कि छायक सम्यक दृष्टि जीव है, एक अवतारी है, अल्पकाल में वो संयम की साधना पूर्वक मुक्ति को प्राप्त करेगा, किंतु उसके बाद भी उसको इस मनुष्य पर्याय की क्या वैल्यू समझ में आ रही है। ऑफर कैसा है? अभी तक तो रोल्स रॉयल्स और कौन चल रही थी, हैं, मर्सिडीज, और एक और कौन सी थी सबसे महंगी वाली, वो हमारे पता नहीं है ना, हमें खबर नहीं है, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे, कौन सी थी? टेस्ला है वो। ये इसके बदले वाली बात नहीं चल रही है। इस अवसर पर, इस अवसर की कीमत की बात की जावे तो कहता है कि मैं अपना पूरा वैभव देने को तैयार हूं। अब इसको आप पहले थोड़ा सा आगम से ढूंढना कि वो वैभव कितना होता है, फिर विचार करना कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्या कहा मैंने? ये भी तो सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में हाँ हाँ साहब तुम ले लो और हमको ये दे दो, और वो जो तुम्हें मिल भी जाए, ये तो सब कल्पना लोक की बात चल रही, वो पूरा वैभव मिल जावे और यहाँ जो हो सकता था वो हाथ से चला जाए तो कितने काल तक के लिए गई बात। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। राजवार्तिक ग्रंथ है, उसके अध्याय 6 सूत्र 17 में आचार्य देव ने मनुष्य आयु जो जीव को मिली उसके आश्रव के कारण बताए। कारण बिना कार्य नहीं होता। हमें प्रश्न उत्पन्न होता है ना, ये जीव ऐसा क्यों है, ये इस गति में कैसे आया, हम नरक निगोद आदि से, सारा कारण कार्य मीमांसा है। आगम अभ्यास करें तो सब मिलता है। सहज योग से प्रश्न पढ़ते पढ़ते, पुस्तक पढ़ते में ये नजर पड़ी और उसमें बात आई है कि मनुष्य आयु जो हमें अभी मिली है उसमें कारण कौन कौन से हैं। तो मैं सिर्फ सामान्यता पढ़ूंगा, यानी पूर्व में ऐसे कोई परिणाम किए थे जिस परिणाम के फल में आज मनुष्य गति मिली। पहला पॉइंट सुनना, जमीन खिसकेगी, मिथ्यात्व सहित बुद्धि का होना। क्या पॉइंट दिया है? मनुष्य पर्याय कैसे मिली है? मिथ्यात्व सहित बुद्धि का होना। दूसरा, विनयवान स्वभाव होना। तीसरा, सरल प्रकृति का होना। चौथा, सच्चे आचरण में सुख मानना। पांचवा, अल्प क्रोधी होना। छठवा, संतोष में रति होना, है ना, संतोष वृत्ति होना। सातवां, प्राणियों के घात यानी हिंसा आदि से विरक्त होना। आठवां, कुकर्मों से निवृत्त होना। क्या कह रहे हैं? कुकर्म, ऐसे कार्य जो सज्जन पुरुष के योग्य नहीं हो, है ना, व्यसन आदि से निवृत्त होना। सबसे मिष्ट वचन बोलना। 10वां, स्वभाव में ही मधुरता होना। भाई नेचर ही कैसा होना? मधुर व्यक्ति। लौकिक व्यवहार में उदासीन होना। ये सब जो परिणाम बता रहे हैं, ये परिणाम इस जीव को मनुष्य गति में लेकर के आए हैं। ईर्ष्या रहित भाव होना। 13वां, अल्प संक्लेश परिणाम होना। परिणाम तो होंगे, आर्तरोध ध्यान आदि जीव के अनंत संसार परंपरा में चल रहे हैं, पर अल्प संक्लेश परिणाम होना। देव गुरु अतिथि को उत्साह पूर्वक दान देना। पूजा के लिए अपने द्रव्य में से विभाग कर देना। कापोतलेश्या का परिणाम होना। अभी व्याख्या पे नहीं जा रहे, सिर्फ सुन लो, ताही सुनो भवि मन थिर, सुन भर लो। कापोतलेश्या कौन सी लेशा है? कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। तो कापोतलेश्या की बात की गई है। ये जो 3 लेशाएं हैं ना, या अशुभ लेशाएं हैं, है ना, उसमें कृष्ण नील कापोतलेश्या का परिणाम। अभी वो ग्राफ को ढूंढिए जा करके, कौन सा वो चित्र में कापोतलेश्या मतलब क्या होती है। कुछ काम तो होमवर्क में छोड़ना जरूरी है, क्योंकि जिन्हें जिज्ञासा होगी, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। जो खोजेगा उसको मिलेगा, और जो छोड़ देगा, हाँ,
जैसे अभी सम्मान किया गया ना कि भाई साहब जैसे किट दी गई थी, तो किट काय के लिए दी गई थी? मैं सच बताऊं, एक किट भी बहुत किट का काम है। मैंने घर में जाते से सबसे पहले रूम में जाके देखा 3 किट रखी, मैंने कहा 2 लौटा देना। काय के लिए? भाई जितनी आवश्यकता हो उतनी ही रखो। आप समझो, आपको जिस उद्देश्य देह के लिए वो कार्य दिया, जिस अवसर पे ही हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे तो कल कब करेंगे? क्या भाई कॉपी मिली है तो काय के लिए मिली है? गाने लिखने के लिए मिली है? कषाय लिखने के लिए मिली है? विकारों को नोट करने के लिए मिली है? कि वो हवाई जहाज बना के उड़ाने के लिए मिली है? जो उड़ाते थे कभी क्लास में, हैं? काय के लिए मिली? ये लिखने के लिए, पढ़ने के लिए मिली। अगर हमने उसका प्रयोग आज नहीं किया तो कब करेंगे? और जब कल के लिए करना है तो कल का तो भरोसा है ही नहीं, तो फिर लेना क्या मतलब? क्या कह रहे हैं? और यदि लिया है तो फिर उपयोग करना ही चाहिए। अवसर मिला है तो चूकना चाहिए ही नहीं। कापोतलिशा का परिणाम हो रहा। और अंतिम पॉइंट, मरण काल में धर्म ध्यान रखना। क्या लिखा है? मरण काल में धर्म ध्यान रखना। जिन्होंने जितना नोट कर लिया हो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जिन्हें सच्ची में नोट करना हो मुझसे बाद में ले लेना, तो मैं आपको पूरा दे दूंगा। और मुझसे सिर्फ इतने ही पॉइंट मत लेना। जब आपको भाग्य से इस पुस्तक का नाम मिल गया है, जानकारी, तो इस पुस्तक को ही ले लेना। क्या कह रहे हैं? तो बहुत सारी शंकाओं के समाधान हो जाएंगे। मनुष्य गति की दुर्लभता क्या है, देव गति के दुख क्या है, परिणामों का फल क्या है। जैसी मति वैसी गति, जैसा परिणाम वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। आज नहीं तो निश्चित कल। परिणाम संभालना चाहिए कि नहीं? परिणाम बिगड़ने का भय होना चाहिए कि नहीं? एक तरफ तो चर्चा चलती है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, एक एक समय के परिणाम की स्वतंत्रता है। और एक तरफ बात कही जा रही है परिणाम संभालना चाहिए कि नहीं। टोडरमल जी कहते हैं हमें तो अपने परिणाम बिगड़ने का बहुत भय लगता है। सम्यक दृष्टि को भय होता होगा कि नहीं होता होगा? दिगंबर मुनिराजों को भय होता होगा कि नहीं होता होगा? सप्त भयों से तो रहित हैं, लेकिन परिणाम बिगड़ने का बहुत भय है। भय है का मतलब सावधान रहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? पंडित साहब का एक बोल है, भयभीत नहीं रहो पर सावधान सदैव रहो। अवसर मिला है भयभीत करने के लिए नहीं। भाई साहब थोड़ा सा समय है, पता नहीं कब आयु पूर्ण हो जाए, कभी अवसर चला जाए, पता नहीं हमारे परिणामों का फल हमें क्या मिलेगा। बीती ताही विसार, जो गई सो गई, उसको भूल और वर्तमान को संभाल। क्योंकि जैन शासन में परिणामों के संबंध में इतनी बढ़िया बात कही है। ये जीव के अगर संकित भाव के साथ, सम्यक दृष्टिपने के साथ में, आत्मानुभूति के साथ में एक समय के लिए भी स्वरूप स्थिरता का अभ्यास करता है, तो पूर्वबद्ध कर्मों की निजरा ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्तिते सहज। कैसे टरते हैं? कर्मों की नजरा करनी है कि टालना है? टलेंगे, हटेंगे हटेंगे हटेंगे। अभी जितने प्रकरण अपने चल रहे हैं ना, इस सारा जो इतनी भी चर्चाएं हैं, किसी भी ग्रंथ के आधार से हो, कोई भी वक्ता लो, कोई विद्वान ले, कोई भी चर्चा करे, इन सब का एकमात्र प्रयोजन है मुझे सुख की प्राप्ति होना चाहिए। सुख का उपाय क्या है? सुख की विधि क्या है? अवसर अगर ये वर्तमान में मिला है तो इसका मैं कैसे सत्प्रयोग करूं? पहले पॉइंट भर को थोड़ा सा ध्यान दें। मिथ्यात्व सहित बुद्धि थी, लेकिन कषाय आदि की मंदता थी, सरल प्रकृति थी, अल्प आरंभ, अल्प परिक्रय और मार्दव परिणाम, तत्वार सूत्र में जो आई ये बात, मनुष्य गति के कारण। लेकिन मिथ्यात्व सहित था तो कहां आ गया? मनुष्य गति में। अब अगर मिथ्यात्व सहित इस अवसर पे रह गया तो कहां जाएगा? क्या कह रहे हैं मालूम है? पवैया जी साहब के विधान में एक जगह एक ऐसी सुंदर पंक्ति उन्होंने डाली, विपरीत तेरा परिणमन अधोगति ले जाएगा, अरिहंत की तो बात क्या, संगी भी ना बनने पाएगा। कहां तुम ऊंची बात कर रहे हो? कौन सी? अरे मैं परमात्मा हूं। वो कह रहे तेरा ये मिथ्यात्व भाव जो भी चल रहा है ना, वो तुझे अधोगति यानी निगोद ले जाएगा। मिथ्यात्व का फल क्या है बोलो? कषाय का फल 4 गतियां हैं और मिथ्यात्व का फल निगोद है। मिथ्यात्व सहित होने पर भी ये जीव कहां आ गया?
मनुष्य गति में, लेकिन इस मनुष्य पर्याय में इस मिथ्यात्व को पोसता रहा, इस मिथ्यात्व के साथ चलता रहा तो कहां जाने वाला है? तो सबसे पहले इस अवसर पे किसके साथ में हिसाब किताब बराबर करना है? किसके साथ में? मिथ्यात्व के साथ में। ये मिथ्यात्व किस चिड़िया का नाम है? मिथ्यात्व किस चिड़िया का नाम है? आपने देखा कभी मिथ्यात्व को? कहाँ रहता है, इसका घर कहाँ है, इसका एड्रेस कहाँ है, इसका कुछ इंफॉर्मेशन मालूम है मिथ्यात्व के बारे में? कैसा दिखता है, इसका रंग रूप क्या है? बोलिए, मिथ्यात्व की परिभाषा बोलिए, एकदम सरल। हाँ बोलो बेटा। हाँ बहुत अच्छा, इन्होंने भी कहा जो चीज जैसी उसे वैसा नहीं मानना, और छोटे शब्दों में कहो। ये बोल रहा था बेटा, इसने बता दिया उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। उल्टी मान्यता मतलब, अब इन्होंने जो कहा था उसको यहां लगा लेना, जो जैसी नहीं है उसे वैसा मानना। यानी ऐसी मान्यता के साथ भी कदाचित मंद कषाय में मनुष्य गति तक आ गया, लेकिन इस मान्यता के साथ अब आगे ज्यादा नहीं चल सकता। और अच्छे दिन चल रहे हैं तो सावधान हो जाना, क्योंकि कर्म सिद्धांत इस बात को संकेत कर रहा है कि जब पुण्य तीव्रता से उदय में आ रहा होगा तो या तो पुण्य पूर्ण क्षय होने की स्थिति में आ गया है, या फिर अब पुण्य क्षय हो करके पाप का तीव्र उदय आने वाला है। क्या लक्षण दिखते हैं अपने को? अपने अपने क्या कह रहे हैं? थोड़ा डर लगना चाहिए, थोड़ी सी एकदम झपकी में से, एकदम ऐसे जो झपकी आती रहती ना, कभी गाड़ी में बस में बैठे 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 बहुत शांति से बैठे थे, आराम से टिक के बैठे थे, और अचानक से ब्रेक लगा तो क्या होता है? एकदम से धड़क जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। क्या देखो, जिनके सिद्ध पद होने वाला है, जो सिद्धालय में जाने वाले हैं, उनके तो पुण्य पाप सर्व कर्मों की नजरा होगी। और देखना, पाप आदि कर्म भी जो सत्ता में वह भी निर्जरित होंगे, और अंतिम भव होगा तीर्थंकर आदि का तो पुण्य भी पूरा उदय में आएगा। तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय आ गया, और जो शेष सत्ता में भी प्राप्त प्रकृतियां पड़ी थी वो भी उदय में आई, और काम पूरा खत्म। अपने तो दोनों चल रही हैं, लेकिन वर्तमान अवसर की तरफ से बात की जाए तो इस समय हमें पाप का उदय विशेष दिखता है कि पुण्य आदिक की अनुकूलता विशेष है। ये थोड़ा सा टटोलो अपने परिणाम को भी और अपनी व्यवस्थाओं को, संयोगों को, साधनों को। अनुकूलता चल रही है कि प्रतिकूलता? और अगर इसको भी हम प्रतिकूलता कह रहे हैं और प्रतिकूलता के नाम पर हम अपने काम को लटका के बैठे हैं, तो इससे अच्छी अनुकूलता कभी आ सकती नहीं है। भैया वो चित्र दिखाना जरा, इष्टोपदेश ग्रंथ का एक चित्र है, 15वें नंबर की गाथा है। आप चित्र देखिए और चित्र को विचार करिए, है ना। चित्र ऐसे होते हैं, या तो चित्रित हो जाएंगे, या फिर चित्र के साथ में चित्त अगर उलझ जावे और विकार रूप हो जावे तो चलचित्त हो जाएंगे, मतलब अपने ही परिणाम बिगाड़ देंगे। चित्र देखिए, एक नहीं और बढ़ाइए ऊपर, अगला दिखाइए। हाँ, इसके पहले वाला दिखाइए जिसमें बहुत सारी पोटलियां दिखाई दी। ये पोटलियां देखिए आप, है ना। ये पोटलियों में आपको देखने से कुछ ख्याल पड़ता होगा। पहले पोटली कैसी है? छोटी सी है। और हाथ कैसे हैं? थोड़ा देखें ध्यान से जरा। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, कोई हमारी बुराई कर रहा हो तो अपने कान कैसे खड़े हो जाते हैं सुनने, या कोई हम जिसे ध्यान से देखना चाह रहे हैं तो नजर पैनी करते हैं हम। क्या कह रहे हैं? ऐसी जरा नजर पैनी करिए। इसमें हाथ कैसे दिख रहे हैं आपको? हाथ कैसे दिख रहे हैं? रिंकल्स वाले दिख रहे हैं कि कोमल दिख रहे हैं? कोमल दिख रहे हैं। तो हाथ तो हैं कोमल, और पोटली कितनी है? बड़ी है कि छोटी है? ठीक है ना। इसको अभी थोड़ी समझ के लिए समझ लीजिए, पुण्य की पोटली है, लेकिन है कितनी? छोटी, और हाथ है कोमल। तो अभी मन में इच्छा ऐसी चल रही है, ये पोटली बड़ी हो जाए, पोटली बड़ी हो जाए, पोटली बड़ी हो जाए। अब धीरे धीरे पोटली भी बड़ी हो रही है और हाथ भी बड़े हो रहे हैं। ठीक है, बढ़ते चलेंगे। चौथे नंबर के चित्र में लगभग पोटली और हाथ कवर हो गए हैं। उसके बाद वो चित्र आधा ही आ पाया था, तो नेक्स्ट में चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल हाथ भी बढ़ गया है और पोटली भी बढ़ गई है। लेकिन नेक्स्ट चित्र में कुछ कमी दिख रही है क्या आपको?
हाथ गायब हैं, बची क्या है? वो हाथ कहाँ गए? हाँ, ये भी देखो, ये चिंतक जीव है। पोटली इतनी भारी थी कि हाथ उठा नहीं पाए तो हाथ गायब हो गए। तो पहले तो पुण्य की पोटली थी और हम तो उठाने को तैयार थे, और हमने हाथ भी बहुत बड़े किए थे, और हाथ भी बड़े हुए, मजबूत हुए, और पोटली बढ़ती गई, पुण्य की पुण्य की पुण्य की पुण्य की पुण्य की, और पुण्य की पोटली, अरे पुण्य भी तो पाप है, क्या कहा? और वो भोगने का परिणाम, वो अनुकूलता में आनंद मानने का परिणाम, और उस साता में ये प्राप्त अवसर कैसे चला गया कि वो पोटली पाप की पोटली बन गई। बात ख्याल में पड़ रही है? अब बोलो, संसार में हम किस अनुकूलता की अपेक्षा लेकर के बैठे हैं कि इससे अच्छा अवसर और मिले तो हम अपना काम करें। एक चित्र और है, वो घंटी यंत्र वाला, गोल घंटी यंत्र चल रहा है। देखिए, ये चित्र इसलिए दिखा दिए जा रहे हैं कि अगर आपको इसके भाव को समझना है तो इस ग्रंथ को आपको स्वाध्याय करना चाहिए। ये देखिए, थोड़ा चित्र पर ध्यान दीजिए, इसकी जरा अगर आप समीक्षा करना चाहें तो कर सकते हैं, विचार तो करिए ही करिए कम से कम। चित्र को थोड़ा सा और जूम करना जरा, चित्र को देखिए। चित्र में आपको एक व्यक्ति दिख रहा है जो ऊपर है, और एक घंटी यानी ऐसा चक्र है, इसको एक रहट कहते हैं, पानी निकालने का काम करती है। उस रहट के हर एक स्टेप पर कुछ ना कुछ चीज है। यदि हम उसको जरा, जैसे अपने मोबाइल में क्लोजअप्स होते हैं ना, जरा 2x 3x 4x, तो जूम करके वहां तक जाएं और जरा ध्यान से देखें तो आप उस रहस्य को समझ पाएंगे। चित्र में कितनी मेहनत करके उसे तैयार किया है अभी नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको बता दूंगा। कहीं स्टेप्स में तो कोई बहुत सुंदर बच्चे बैठे हैं, कहीं धन व्यापार रखा हुआ है, कहीं कारें रखी हुई हैं, ऐसी अलग अलग चीजें, कहीं रोगग्रस्त अवस्था भी दिख रही है, और एक ही पाटिये पे कहीं अनुकूलता भी है, कहीं प्रतिकूलता भी है। ये जीव एक एक समय में एक एक स्टेप पे ये सोच रहा है, अब तो ठीक है, अब ठीक है, अब चलो कुछ तो काम निपट गया, अब कुछ बच गया है, ठीक है। जैसे ही अगले स्टेप पे पैर रखता है फिर नया काम। सच बताओ, कितनों के घर बन चुके हैं, कितनों के घर बन चुके हैं? यहां जितने लोग बैठे हैं सब अपने अपने घर में रहते हैं कि किराए के घर में रहते हैं? हाँ, अपने घर, जिसके निजी अपने अपने घर हो जरा वो हाथ उठाइए, अपने निजी घर हैं जिनके। प्रश्न देखो, आप जो उत्तर नहीं देते हो तो भी मुझे कोई घबराहट नहीं हो रही कि क्यों नहीं उत्तर दे रहे हो। अगर आप विचार कर रहे हो वो काम का है, और उत्तर दे दोगे तो आपका निर्णय भी पक्का हो जाएगा। कहीं कोई त्रुटि होगी आगम अनुसार देख लेंगे, संशोधन कर लेंगे। आप जिस घर में रह रहे हो घर आपका है कि नहीं है? घर आपका है कि नहीं है? किसके नाम पर है? किसके नाम पर है? किसके नाम पर? दूसरों के नाम पर। दूसरे मतलब किसके नाम पर? कई लोग ऐसा होता है रजिस्ट्री का पैसा बचाने के लिए पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करा लेते हैं। तो मेरे नाम पे नहीं पंडित जी, हमको ज्यादा राग नहीं है, कैसे? घर से हमने घर अपने नाम पे नहीं लिया, लेकिन घर किसके नाम पर है? पत्नी के नाम पे। पत्नी किसकी है? अब बोलो, हमको नहीं पता किसकी है, हैं? वहां क्या बोलेगा? पत्नी तो मेरी ही है। और घर किसका है? कि घर पत्नी के नाम पर है किसका? अरे है मेरा। पत्नी कब तक तुम्हारी है? जब तक उसकी मति नहीं बिगड़ी है तब तक। और जिस दिन उसकी मति बिगड़े तो श्रीमती जो होती है वो कुमति हो जाती है, और कुमति हुई। आप कौन भाई साहब? क्या कह रहे हैं? आप कौन? ऐसा है कि नहीं है? आप कौन है? आप कौन है मतलब उसको ऐसा लगे ये मेरी इच्छा अनुसार पढ़ने में तो नहीं हो रहा है, ये मेरी आज्ञा मानता नहीं है, मेरे अनुसार चलता नहीं है, ये अपनी अपनी चलाता है। हो गया काम खत्म। ठीक है, तुम अपना देखो। क्यों अपना देखो? क्योंकि मकान किसके नाम था? उसके नाम पर। तुम अपना देखो, तुम किसका मान के बैठे थे? ये एक बहुत स्थूल उदाहरण है, बहुत स्थूल बात है, लेकिन अपन विचार करके देखना। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है परि है परिजन लोय। जहां देह अपनी नहीं वहां मेरा और कौन है? इस अवसर पर मुझे यदि कुछ करना है
तो भेद ज्ञान का प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। और वो भेद ज्ञान के लिए यद्यपि चर्चाएं में आएगी तो प्रयोजन भूत की बात कहेंगे, तो बोले 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, देव, शास्त्र, गुरु, इन सबका निर्णय करना। जब हम इसके विस्तार पे जाते हैं तो पूरा द्वादशांग आके सामने खड़ा हो जाता है और फिर हमको घबराहट होती, साहब इतना सारा प्रकरण। आप सोचो दिन भर में 6 घंटे 7 घंटे स्वाध्याय होवे, इतना स्वाध्याय के प्रतिदिन अपन डाइजेस्ट कर पाते हैं? इतना सुनते हैं, डेली रूटीन में इतना सुनते हैं? अच्छा, पचता है कि नहीं पचता? सच बताना। कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि व्यवहार में तो इतना रखना ही पड़ेगी मर्यादा। नहीं पचता ऐसा कैसे बोले हैं? सच में विचार करना, ये जो अपन ने लिया है ना माल, जो कुछ भी सुना है, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसको तत्व चिंतन की धारा में जब तक लेकर के इसका हम अंतः में आलोड़न नहीं करेंगे, तब तक इसका सार निकल के आने वाला नहीं है। टोडरमल जी साहब ने इस प्रकरण में एक बहुत सुंदर बात कही है, जो कि हम सबको, देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक और टोडरमल जी कहते से ही एकदम से ऐसा लगता कोई अपना है और अपनी बात कर रहा है, बहुत निकटवर्ती है, हमारा हितैषी है। ऐसा कोई अलौकिक जीव है कि जो मानो उसने सर्वस्व अपना जीवन तत्व पे लगा दिया आत्मार्थ भावना से, और ये जीवन भी गया भी, ये पर्याय भी गई, तो किसके लिए गई? जिन धर्म से हो प्रेम तो बस भावना, ये भाई ये देह जाए तो भले निज धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म कहो निज धर्म, ये दो नहीं है, अलग अलग नहीं है, उनकी बात है। क्या कह रहे हैं? देखो क्या कहते हैं, 9वां अधिकार है पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, ये प्रकरण है। उसमें से कुछ बात, एक उदाहरण मुख्य रूप से लेना है कि प्राप्त अवसर पे क्या करना चाहिए। यदि हमने बहानेबाजी बनाई, परिस्थितियों का रोना रोया कि साहब अभी तो ऐसा है, अभी तो ऐसा है, अभी ये परिस्थिति, कदाचित हम हो सकता 6 उपसम की बात लेकर के बैठ जाएं, कदाचित हम कर्मों के उदय की बात लेके बैठ जाएं। देखो हमें बस प्रकरण है कौन कौन से, यही तो होंगे। मुख्य रूप से जहां तहां रोने धोने की बात आएगी, उसमें पर के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने की प्रवृत्ति पड़ी हुई है। कौन सी? ये परिस्थितियां ऐसी हैं। दिल्ली की परिस्थितियां कैसी हैं सच बताओ दिल्ली वालों? यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का सत्संगामगम कैसा है, यहाँ की स्वाध्याय आदि की व्यवस्था कैसी है? अगर अपनी दृष्टि मजबूत है, अपने हित की भावना है, तो कहीं परिस्थितियां विपरीत नहीं है। और अगर अपनी तैयारी नहीं है, अपना लक्ष्य तय नहीं है, तो हम और आप अनंत तीर्थंकरों के समोषण में अनंत बार जा करके लौट के वापस आए। और भैंस कहाँ वापस? भैंस कहाँ? एक कहावत है, भैंस कहाँ? पानी में। पानी भी कौन सा? स्वच्छ नहीं, कौन सा? भैंस कहाँ डूबी रहती है पता आपको? कीचड़ में। कहाँ डूबी रहती है? तो ये संसार क्या है? पूरी कीचड़ है। अभी थोड़ा सा यहाँ पानी भर जाता है और जरा चलने मिलने में दिक्कत होने लगती है तो कैसा लगता है? अभी बोलने को तो बोल सकते हैं, विराग जी आपने वो वेदर फोरकास्ट नहीं देखा था? थोड़ा सा शिविर की डेट लगाते समय में थोड़ा देखना चाहिए था ना, बारिश नहीं होनी चाहिए थी इस समय। है सच बताओ, देखा होगा कि नहीं देखा? वो देखा भी होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बारिश ही देख के लगाया कह रहे हैं, गजब के जीव हैं, ताकि जो इधर आ जाएं फिर वो निकल के जा ही ना पाए, और वो जो इधर आ जाएं अगर वो अपने में समा जाएं तो फिर वो संसार से निकल जाएं। वो 6 महीना 8 समय में जो 608 की बात चल रही थी, उसमें मैं एक हूं कि नहीं हूं? आपको क्या लगता है? देखो हूं कि नहीं हूं ये तय करने वाला कौन है? अरे 6 महीने 8 समय में 608 निगोद से निकले से उसमें से एक मैं हूं कि नहीं हूं? इतना तो पक्का है कि नहीं है? किसकी कृपा से निकल गए थे? किसने धक्का दे दिया? तभी पर्यायों की बात चल रही थी, धक्का दिया, एक गया तो दूसरा, एक गुण स्थान से दूसरा। कौन ने किसको धक्का दिया? निगोद से मुझे यहां तक कौन लेकर के लाया है? मैं स्वयं आया हूं। और यदि यहां तक मैं स्वयं आ सकता हूं अनंत काल के चक्र प्रवाह को पार करते हुए, अब तो काम थोड़ा सा बचा है। और काम कहा जाए तो थोड़ा भी नहीं बचा है, अब तो बने बनाए काम को सिर्फ एक्सेप्ट करना है और कुछ नहीं करना है। बोलो भगवान बनना है कि भगवान हूं?
अभी देखो ये उत्साह से बात उसी के अंदर से निकल सकती है जिसको गुरुदेव की इस रहस्य की बात खबर पड़ी। हूँ परमात्मा छू, कहने का अर्थ क्या है? अभी जो बात कही थी ना, करंट लगता है, हमारे विवेक भाई ने बोला था, गुरुदेव कहते हैं विश्व की परिभाषा में वो कहते हैं मुझे तो सब सिद्ध ही सिद्ध दिखते हैं। तो मैं इतनी जल्दी मानने वाला नहीं था। मैंने तो ये बात आपके मुंह से जैसी सुनी, मैं वहीं बैठ के सोचने लगा, छयों द्रव्यों में चलो जीव द्रव्य तो सिद्ध रूप दिख रहे हैं, ठीक है, उनमें सिद्ध पने की पर्याय प्रकट हो सकती है, प्रत्येक जीव को सिद्ध समान देख सकते हैं, लेकिन पूरा विश्व, और पूरा विश्व कैसा है? 6 द्रव्यों का समूह। अब 6 द्रव्यों में तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये सब भी हैं, पुद्गल आदि अनंत हैं, तो उनमें सिद्ध कैसे देखेंगे? वो सिद्ध कैसे दिख रहे हैं? आकाश, पुद्गल, इनको सिद्ध कैसे घटाएं? क्या बाकी सब द्रव्यों को हटा दें? केवल ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा ने जो विश्व की व्यवस्था बताई तो 5 को हटा दें, अकेले जीव ही जीव को रखें? ये तो कर नहीं सकते। अरे प्रत्येक द्रव्य स्वयं सिद्ध है। कैसा है? और मैं भी कैसा हूं कि मैं भी स्वयं सिद्ध हूं। अगर मैं स्वयं सिद्ध हूं, मैं जीव हूं, तो प्रत्येक जीव है, प्रत्येक सिद्ध है। बद्धा भगवान थे यानी बद्धा भगवान थाओ, और मैं कौन हूं कि हूं परमात्मा छू। मैं तो परमात्मा हूं। कब? कब? जबरदस्ती नहीं है, इस बात के लिए कोई प्रेशर नहीं है। जैन दर्शन जबरदस्ती का धर्म बिल्कुल नहीं है, जबरदस्त धर्म है। आपको मालूम है, रजिस्ट्रेशन करा के बुलाया गया है, आपको बुला के रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। आपको सूचना भर दी गई कि भाई साहब ये शिविर लगने वाला है। जिसने रजिस्ट्रेशन डाल दिया और रजिस्ट्रेशन बाद में बंद भी कर दिया गया था। कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे। मेरे साथ 2 भाई आए हैं, ये विदाउट रजिस्ट्रेशन वाले थे, तो इन्होंने बोला कि भाई साहब हमको जाने का भाव है। तो बोले पर रजिस्ट्रेशन तो बंद हो गए। मैंने कहा देखता हूँ भाई साहब, मैं अप्रोच लगा के देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कहीं 1-2 सीट खाली हो। तो फिर खबर की पहुंचाया। मैंने कहा भाई साहब बन सकता है क्या? इच्छा है, चाह है, इन्हें सुनना है, इन्हें समझना है, इन्हें कुछ हित करने की भावना जागृत हुई है। जैसी भावना होती है वैसी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिकली बन। यादृशी भावना यत्र सिद्धिर भवती तादृशी। यदि आपकी भावना है तो कार्य होकर के रहेगा। कौन सी भावना है? भावना और कामना में शब्द को डिफरेंस को समझ लेना। संसार के प्राप्ति, संसार के बढ़ाने की जो इच्छा है वो कहलाती कामना, और संसार का अभाव होकर निज स्वभाव की प्राप्ति हो जावे ये कहलाती भावना। तो भावनाएं तो भाना निरंतर, और कामनाओं को तो इसी समय तिलांजलि दे देना। क्या कह रहे हैं? भावनाएं भाना निरंतर, निरंतर भावना। कौन सी भावना है? यही भावना हे स्वामिन तुम सम ही अंतर दृष्टि हो। सब क्या करें, अवसर थोड़ा है, समय थोड़ा है, बुद्धि चलती नहीं है, कदाचित चलती भी है तो अड़चनों का अंबार लगे हुए हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, पता नहीं कौन सा कर्म का उदय कब आ जावे हैं। अच्छा गजब की बात है, लोगों को प्रश्न भी यदि कदाचित उत्पन्न होते हैं तो किस तरफ से उत्पन्न होते हैं? कई बार ऐसे पूछते हैं, पंडित जी केंद्रीय जीव को कितना कष्ट होता होगा, हैं? इनके कष्ट का अंत कब होगा? किसके बारे में सोच रहा है? यद्यपि विचार तो आ सकता है, पर उसके संबंध में विचार आने में सावधानी किसकी बढ़नी चाहिए? आप उसका बदल सकते हो, उसकी एक पर्याय बदल सकते हो, उसको एक इंद्री से 2 इंद्री में लाके रख सकते हो। आप जाके उसे डमोकार मंत्र सुनाओ। जीवनधर स्वामी ने मरणासन अवस्था में कुत्ते को डमोकार मंत्र सुनाया, वो मर करके परिणामों के अनुसार कहां पहुंच गया? देवगति में पहुंच गया। हमको कोई डमोकार मंत्र सुनाएगा तो हमको देवगति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? गारंटी बताओ। हाँ बोलो, जोर से बोलो बेटा। हाँ, इनने कहा अगर हमारे भाव अच्छे होंगे तो मिल जाएगी, और भाव अच्छे नहीं होंगे तो नहीं मिलेगी। तो डमोकार मंत्र सुनाना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए कि नहीं? इसका कहीं निषेध नहीं किया है कि भैया बोलना पढ़ना, लेकिन डमोकार मंत्र के भाव को समझना। देखो कैसी मिथ्या भ्रांतियां हैं। प्राप्त अवसर में भी, अंतिम समय में भी लोगों के ऐसे प्रसंग बनते हैं, किसी के संबोधन की बात आवे तो डमोकार मंत्र तो सुना रहे हैं, पर सामने वाले को हो सकता भावभासना ही नहीं हो रही।
और आश्चर्य की बात वो है, वो नमोकार मंत्र सुनाया जा रहा है जो उसने एक बार नहीं सैकड़ों बार सुना है। अपन अपने को भी थोड़ा सा देख के इसमें टटोल के देखें, नमोकार मंत्र हमने कितनी बार सुना, सबसे पहले कब सुना था? सबसे पहले कब सुना था? जब पहली बार जिन मंदिर दर्शन को ले गए थे ना, तो कान में क्या सुनाया गया था? नमोकार मंत्र। बेटा बोल के बताएगा? नमोकार मंत्र बोल के बताओगे? खड़े होके बोलो जरा, अच्छे जोर से बोलना, सब तक आवाज जाए। हाथ जोड़ लो, हाँ बोलो। बहुत प्रसन्नता की बात है कि मुझे कोई टिप्पणी करने का इसने मौका ही नहीं दिया। ये बच्चे ने इतना व्यवस्थित नमोकार मंत्र बोला, जितनी मर्यादा से बोलना चाहिए, जितनी शांति से पढ़ना चाहिए, जितनी श्वासोच्छ्वास उसमें लगना चाहिए, जिस काल से, जिस विधि से, जो व्यवस्था धर्षण आचार्य की प्रेरणा से पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने नमोकार मंत्र मंगलाचरण स्वरूप लिखा, उस विधि परिज्ञान पूर्व, हो सकता उसे ज्ञान विधि है कि नहीं, परंतु उसने सीखा बहुत व्यवस्थित है, नहीं तो पूरी जिंदगी निकल जाए। क्या कह रहे हैं? और सैकड़ों बार, चाहे पूजा हो चाहे विधान हो, नई नई रागों से नमोकार मंत्र पढ़े, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ना ही नहीं आता। कदे आश्चर्य की बात है, जो मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, उस मंत्र के उच्चारण से ही हम ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म बांधते हैं। क्या कह रहे हैं? विचार करने का अवसर मिला है, अभी विचार करना चाहिए। टोडरमल जी साहब के पास चलते हैं, थोड़ा सा समय है। देखिए पेज नंबर है मोक्षमार्ग प्रकाशक में 9वें अधिकार के अंतर्गत, प्रकरण आप सबके ज्ञान में अवश्य होगा, हमें विचार पूर्वक इसमें से कुछ अपना प्रयोजन सिद्ध हो उसकी चर्चा करनी है। 310 नंबर का प्रश्न जो पेज है वो आप यहाँ देखिएगा, लास्ट पैराग्राफ से थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्रश्न किया है कि भ्रम भी तो, प्रश्न है कि भ्रम का भी तो कारण कर्म है, पुरुषार्थ क्या करें? ये अवसर पे पुरुषार्थ की प्रेरणा दी गई, तो पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ के नाम पे क्या करें? प्रश्न किया, उत्तर देते हैं, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता उसी से भ्रम रहता है। सच्चा उपदेश मिल भी रहा हो तो भी सच्चे उपदेश को सुनता हुआ भी विचार नहीं करता। बोलो, भोजन की चर्चा से पेट भरेगा कि भोजन करने से पेट भरेगा? और मैं तो ऐसा जानता हूं, जिसको भूख लगी हो उसके सामने भोजन की ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। क्यों? मुझे मेरे पिताजी की एक चीज मालूम थी, उनके भोजन का समय निश्चित रहता था, जो उनके ऑफिस टाइम जाना ना उसके पहले वो अपना भोजन करते थे। लेकिन वो मेरी माँ से एक बात कहते थे, तुम्हारा भोजन तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना, जैसे तैयार हो जाए तो बुला लेना, लेकिन तुम मुझे बुला के बैठा लो और उसके बाद फिर भोजन बनाते रहो, वो मुझे उतना नहीं रोक पाता हूँ। तो वो भले 2 घंटा तक बैठ करके कहीं लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और 10 के 12 बज जाए, नहीं बुलाओ तो चल जाएगा, लेकिन बुला लिया है तो फिर भोजन चाहिए। क्या कह रहे हैं? तो भूख लगी है तो भोजन की बात करना कि भोजन करना? उपदेश दिया है तो सिर्फ उपदेश सुनना कि उपदेश ग्रहण करना? तो देखो कहते हैं, सच्चे उपदेश से निर्णय करे तो भ्रम दूर होता है। अभी तो पहले तय तो करो उपदेश सच्चा है कि नहीं। केवली श्रुत केवली भड़दम, वीतरागी परमात्मा का कहा हुआ है। किसका कहा हुआ है? ये निरपेक्ष वीतरागी का कहा हुआ है। वो किसी को प्रभावित करने के लिए सत्य का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, ना वो किसी से प्रभावित हो रहे हैं, ना किसी को प्रभावित कर रहे हैं। भगवान हमारे ये प्रतीक्षा करने नहीं बैठे हैं कि तुम मंदिर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। वो तुम आते हो, उनके ज्ञान में झलकता तो उन्हें प्रसन्नता होगी, और तुम नहीं आते तो वो दुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे? वो तो अपने में ही प्रसन्न है, अपने ही आनंद में मग्न है। तुम दुखी हो तो तुम आओ। मंदिर की दरकार किसको है? बोलो, मंदिर की दरकार किसको है? भगवान को कि हमें? जिनवाणी की दरकार किसको है? जिनवाणी को कि हमें?
एक जगह ऐसा एक नाटकीय मंचन प्रस्तुत हो रहा था, जिनवाणी माता के संबंध में दिखाई जा रही थी नाटकीय प्रस्तुति। उसमें एक जिनवाणी माँ बनाई गई और जिनवाणी माँ पर रुमाल लेके ऐसे एक बच्ची को बना दिया था और वो बच्ची जिनवाणी रो रही ऐसे ऐसे। कौन? देखो मेरी क्या दशा करके रखे हैं, कोई संभालते नहीं है, कोई पढ़ने नहीं आता, कोई उठाता नहीं है, कोई मेरी इज्जत नहीं करता है। बताओ कौन रो रही है? जिनवाणी रोने के लिए है? हाँ? अब ना सुनी तो फिर कौन कहेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा? क्या कह रहे हैं? अब नहीं सुनी तो फिर कौन कहेगा? रोते तो आए थे और रोते ही रहोगे। सच्चा उपदेश मिलने पर भी जो तत्व निर्णय नहीं करेंगे, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, उनका रोना कभी बंद हो सकता नहीं। आप देखना संसार अवस्था में जितनी हम लोगों की बातचीत चर्चा चलती, इसमें रोने धोने के अलावा कुछ नहीं है। क्या कह रहा है? अभी किसी व्यापारी से हमने पूछा बिजनेस कैसा चल रहा है, बोलो। उससे पूछा है जिसको मरने की फुर्सत नहीं है। पूछा भी किससे है? पूछा किससे है? जिसको मरने की फुर्सत नहीं। किससे मरने की फुर्सत नहीं? व्यापार से मरने की फुर्सत नहीं। उससे पूछा व्यापार कैसा चल रहा है, कैसा बताएगा? आनंद भयो आनंद, ऐसा बोलेगा? हाँ? नहीं। अब क्या बताएं, तुम कुछ मत बताओ, क्योंकि तुमने जैसे ही रोना चालू किया, ये कहानी बड़ी बेरहम है और एंडलेस कहानी है। पंडित जी व्यापार में अब वो मजा नहीं रहा, वो प्रॉफिट नहीं रहा। आश्चर्य की बात है, जिसे तू बुरा कह रहा है उसे बुरा मानता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? मजा तो नहीं है लेकिन लगा उसी में रहता है। छोटे दादा ने अपनी पूजन में एक लाइन डाली है, भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस्दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। ये तीन शब्दों की जरा अपन व्याख्या करके देखें, विचार करके देखें। व्यस्त रहा, काय में व्यस्त रहा? भोगों के संग्रह में, भोगों की व्यवस्था में। कितनी इंद्रियां? 5 इंद्री। अभी जो चर्चा चल रही है ना कर्मबंध के अंतर्गत, इंद्रियां मिलेंगी तो इंद्रियों से क्या होने वाला है? वो आश्रवादिक की बात चल रही है ना, जो क्रम लूप जो बताया जा रहा था। क्या कह रहे हैं? लूप है। अब वो इंद्रियां मिली तो कितनी इंद्रियां? अब देखो, एक इंद्री और एक इंद्री की आसक्ति होवे तो अनंतानुबंधी कषाय का दंड जीव भोग रहा है। एक इंद्री की आसक्ति में 5 इंद्री, और 5 इंद्री में सुख बुद्धि, तो पंचेंद्री का विस्तार कितना विस्तार पंचेंद्री का। इसका जरा अकाउंट अगर अपन बनाने की कोशिश करें तो जो दी गई डायरी है ना, वो छोटी पड़ने वाली है। अगर हम उसमें लिख के देखेंगे ना, हमें एक एक इंद्री के विषय जिसमें हमने सुख मान रखा, हमने उसकी कितनी सामग्री जोड़ रखी है, कितनी काम आएगी नहीं आएगी वो तो प्रकरण बहुत दूर की बात है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है, जिस चीज को मैंने कल के लिए संभाल के रखा था, आगे यूज आएगी, वो कभी मुझे समय पे नहीं मिलती। आपकी आप जानना। क्या कह रहे हैं? मेरे को तो नहीं मिलती है। मैंने जो भी चीज संभाल के रखी थी ना, ये रहने दो, रखे रहने दो, कभी काम आएगी, कभी काम आएगी। कुछ लोगों की वृत्ति प्रवृत्ति ऐसी होती है, मिठाई का डिब्बा आया, मिठाई खा ली, लेकिन डिब्बा रख लेते हैं। काहे के लिए? कभी सफर में जाएंगे, पैकिंग करना पड़ा, किसी को देना पड़ा, तो डब्बा रख लो। बोलो वो डब्बा काम आएगा कि नहीं आएगा? टाइम पे नहीं आएगा, लेकिन ये काम आएगा ऐसा विकल्प से बंद हो गया कि नहीं हो गया है? डब्बा तो गया पर विकल्प और परिणाम बंद गया, उसका तो बंद उदय में आएगा ही आएगा। ऐसे 5 इंद्री के विषय विस्तारों पे विचार करके देखें। एक एक इंद्री की विषय के अंतर्गत विकल्प जो है हमारे, वो कैसे उलझे पड़े हुए हैं। देखो, सिर्फ बोलना नहीं है, यदि करना ही है काम तो फिर एक बार हिम्मत करनी ही पड़ेगी। क्या हमारे अभी वैसा पुरुषार्थ और वैसी बल नहीं है जैसा शिवभूति मुनिराज का था। वैसे बलशाली जीव अपन नहीं है, अपने को बहुत ताकत की जरूरत है। वो कोई अलग ही जीव थे, उनका पुरुषार्थ कोई अलग था। दुनिया की नजर में भले हो सकता है कि उनका क्षोभसम कम था, लेकिन उनकी आत्मदृष्टि इतनी प्रगाढ़ थी कि 2 के भेद ज्ञान के बल से अपना काम करके निकल गए। और हमें 100 का विकल्प इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमने विकल्पों को उतना फैला के रखा है। जितना फैलाओगे समेटने में उतना ही समय लगने वाला है।
तो क्या करना, फैलाना कि समेटना। गुरुदेव श्री के प्रवचन में योगसार जी में ध्यान आता है, अपनी चर्चाओं में भी कई बार आया। गुरुदेव श्री कहते हैं जब भोजन करते हैं ना तो ये खंड वाली थाली होती है ना, खंड वाली थाली, तो खंड वाली थाली में एक में दाल रखी, एक में सब्जी रखी, एक में अलग अलग चीजें रख दी, और जब भोजन एंडिंग प्रोसेस पे रहता है ना, आखिरी में जब हम चावल ले लेते हैं ना, उस समय हम हर खंड की सब्जी दाल को समेटते हैं। और कोई लेकर के आए तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा हाथ रखते ना, काहे के लिए, नहीं नहीं वैसा, बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, अब नहीं चाहिए, थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं चाहिए, अब तो हम समेट रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये समेटने का अवसर कब मिलेगा बताओ? फैला तो बहुत लिया है, और फैलाते चले जा रहे हैं। रायता फैलाना तो बहुत आसान है, रायता समेटना है। पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें, बस देह ही परिग्रह है। ये भी बोला है, देह ही परिग्रह है। अभी वो श्रीमद जी की चर्चा में बोल रहे थे, वो तो देह भी मुझे ऐसी लगती है जैसे बहुत दूर है। ये तो एक अवृति श्रावक की बात चल रही है। मुनिराज की दशा की परिणति कैसी गजब होगी, और मुनिराज के प्रति श्रद्धान करने वाले, मुनि धर्म की भावना मानने वाले, निर्ग्रंथों के पथ के अनुगामी ऐसे मुमुक्षु श्रावक की अंतः परिणति भी कैसी होती होगी। प्राप्त अवसर पर कुछ अपना अंतः शोधन करना है, भेद ज्ञान करना है, इन विकल्प विस्तार को विराम देना है। उसकी विधि आगे चर्चा में आएगी। टोडरमल जी साहब एक बहुत लास्ट में एक उदाहरण देने वाले हैं, उस उदाहरण को हम रात्रि के सत्र में समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमें अवसर मिला है उस अवसर पर, जैसे अभी बात कही थी ना, एक लास्ट ओवर है तो या तो आर या फिर पार। क्या कह रहे हैं, आर या पार। आज मोदी जी को बहुत याद किया गया है, मैं आखिरी में एक बार याद कर ही लेता हूं। लास्ट, अब की बार 400 पार है ना, क्या कहा था, अब की बार 400 पार, यही कहा था ना। हो नहीं पाए, सोचा तो था, हो नहीं पाए। भले सत्ता है कोई बात नहीं है, हम ऐसी चीज सोचते ही नहीं है जो हो ना पाए। हम तो सिर्फ वही निर्णय करेंगे जो हो सकता है, जो मेरी सामर्थ्य में है, जिसका मैं अधिकारी हूं। तो अब की बार भव से पार, कहाँ जाना है, अब की बार भव से। यदि इस बार नहीं तो फिर किसी बार भी नहीं, ये अंतिम मौका है, और इस मौके पे अपना काम करना ही है। यदि अवसर चूका तो